माई सेल्फ एम आर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे बच्चों ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। और हम लोग आज उन कंपाउंड के या उन मॉलिक्यूल के जो है ज्योमेट्री की बात करेंगे, शेप के बारे में बात करेंगे, जिनके सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों, जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप निकालना हो तो उसके लिए आपको जरूरी है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप के बारे में बताने की जिसके सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसमें आपको हाइब्रिडेशन आना चाहिए। अब अगर आपको किसी का हाइब्रिडेशन sp आ रहा है तो उसका शेप या ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे आपके पास दे दिया BeCl2। BeCl2 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sp। कैसे आएगा मैंने आपको बताया था बच्चों प्रीवियस लेक्चर में। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाएं, जो है वहां पे आप चेक करें कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। अगर वैसे भी आपको नहीं आता, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ से निकाल लीजिए सिग्मा बॉन्ड। जब यहाँ पे आप सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे सेंट्रल एटम का, जैसे मान लीजिए BeCl2 का, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके बाद दो सिग्मा बॉन्ड है, जब भी दो सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो वहां पे हम लोग बोल देते हैं इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर कहीं पे आपका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है बच्चों, sp2, तो आपको ध्यान रखना है अगर sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है और उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, उसका जो हमारे पास ज्योमेट्री या शेप होगा उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर शेप। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर शेप। या ऐसे बोल सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों BF3। BF3 का आप स्ट्रक्चर बनाइए बच्चों, ऐसे BF3 का आप बना दीजिए ऐसे ऐसे। तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं, इसमें हाइब्रिडेशन इसका क्या जाएगा, sp2, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना होगा बच्चों, 3। ठीक है, 3 सिग्मा होंगे। चलिए अगर हमारे पास कहीं sp3 आ रहा है बच्चों और उसके पास लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे हमारे CH4 हो गया, CH4 का भी स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अब हमारे पास आता है, जैसे अगला हमारे पास बात करेंगे sp3d, हाइब्रिडेशन आ रहा है। अब इसके लिए हमारा क्या बोलेंगे हाइब्रिडेशन, चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए बच्चों क्या होगा। अगर sp3d आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp3d आ रहा है उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगा बताइए, ट्रायंगुलर, क्या बोलेंगे बताइए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आप याद रखेंगे बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जांपल हो जाएगा PCl5। इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से आपकी बुक में दिया गया NCERT में, आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर किसी का हाइब्रिडेशन बच्चों आ रहा है sp3d2, ठीक, sp3d2, तो इसका आप लिखेंगे, इसका शेप या ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मॉलिक्यूल का बच्चों जिसके सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर आ जाएगा तो इसकी जो है आप देखेंगे चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ले लीजिए इसमें SF6, क्या ले लीजिए, SF6। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। हाइब्रिडेशन sp आ रहा है लीनियर, BeCl2 इसका एग्जाम्पल है। sp2 आ रहा है ट्रायंगुलर प्लेनर, एग्जाम्पल BF3 या BCl3, कुछ भी ले सकते हैं। sp3 आ रहा है टेट्राहेड्रल होगा, CH4। sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, PCl5 ले सकते हैं आप। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, SF6। एक चीज आपको और ध्यान रखना है बच्चों, कभी कभी क्या होता है हाइब्रिडेशन तो सेम रहता है लेकिन उसकी ज्योमेट्री या शेप बदल जाती है। वो कब होता है, जब उनके पास लोन पेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लोन पेयर।
ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन को बताने की और उनके ज्योमेट्री को बताने की जिसमें हाइब्रिडेशन तो सेम रहेगा, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से, लोन पेयर 1 है, 2 है, 3 है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन उनकी जो है शेप या ज्योमेट्री क्या होती है, बदल जाती है। तो आई होप आपका आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।